नो ब्रोकर एंड पोर्टर कंपनी के बहिष्कार को लेकर मुंबई के कांदिवलीपुर में महाराष्ट्र पैकर्स एंड मूवर एसोसिएशन की बैठक हुई। इस बैठक में कांदिवली के तमाम पैकर्स की कंपनी के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस बैठक में एसोसिएशन के विकास को लेकर और साथ ही साथ नो ब्रोकर एंड पोर्टर के बहिष्कार को लेकर जमकर चर्चा हुई। इस मौके पर यूनियन के पदाधिकारियों के समक्ष तमाम पैकर्स वालों ने अपना अपना पक्ष रखा। सभी लोगों ने नो ब्रोकर एंड पोर्टर को बाइकाट करने के लिए मीडिया के समक्ष नो ब्रोकर एंड पोर्टर के विरोध में नारेबाजी भी की और एसोसिएशन के उत्थान को लेकर पदाधिकारियों को कांदिवली प्रभाग से भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। आइए नजर डालते हैं हमारे सुप्रीम टीम संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट पर। एग्रीकल्चर का बाइकआउट करो, महाराष्ट्र पैकर्स यूनियन का, महाराष्ट्र पैकर्स एसोसिएशन का, थैंक यू। पैकर्स एकता, नो ब्रोकर पोर्टल, पैकर्स एकता, एग्रीकल्चर का बाइकआउट करो, महाराष्ट्र पैकर्स यूनियन का। साथ नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल काम नहीं होने दे, बिल्कुल भी। चाहे हमारे को कहीं तक जाना पड़ो, हम उस हद तक जाएंगे। भाईचारे में हम बोल रहे हैं और भाईचारे के अनुसार रहना चाहते हैं। दोस्ती के नाते बोल रहे हैं, दोस्ती के अनुसार रहना चाहते हैं। हर भाई को यही बोल रहे हैं कि आप संस्था के अंदर आओ और हमारे साथ जुड़ो और कोई भी आपको दिक्कत होगी तो संस्था आपका साथ देगी, हम उसके साथ में हैं। अगर वो अकेले संस्था के अंदर नहीं है तो ना तो संस्था उसके साथ है और ना काम करने देगी संस्था, क्योंकि अगर वो काम करेगी तो हमारा फायदा क्या फिर एसोसिएशन बनाने का। एसोसिएशन किस लिए बनाई फिर हमने? एसोसिएशन इसीलिए तो बनाई है ना, उसमें एकता होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी जाकर के आज मथाड़ी हमारे से बार बार जाकर के कहीं 1500 रुपये मांगते, कहीं 1700 रुपये मांगते, कहीं 2000 रुपये मांग लेती है, कहीं 2500 रुपये मांग लेती है। तो किस चीज का मांग रहे हो मेरे भाई? काम हम कर रहे हैं, लेबर हमारी है। मथाड़ी यूनियन कॉमर्शियल माल के लिए होती है, ना कि पैकर एंड मोर्स के लिए होती है, लेकिन फिर भी नहीं मानते क्योंकि दादागिरी एकता है उनके अंदर। 10 आदमी आ जाएंगे, एक फोन करेंगे तो हमारा एक आदमी है, क्या करेगा वो? लेकिन जिस दिन हमारी एसोसिएशन बन जाएगी उसी दिन हम वहां पर जाकर के हमारा भी रजिस्ट्रेशन करवा करके हम हर पैकर के लिए लेबर का जो टैग मिलता है वो हम ले लेंगे। वो सुबह वो भी हमारा समय। महावीर जी, आपकी यूनियन का परिचय दीजिए और आज जो बैठक किया उसका उद्देश्य क्या था? आज जो बैठे थे उसका उद्देश्य यही है कि हम बॉम्बे में पैकर्स एंड मोर्स का एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं। बस उसी का उद्देश्य के लिए हम आज मीटिंग किया था कि हमारी संस्था बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मीटिंग के अंदर, हमारी एसोसिएशन के अंदर जुड़े और हमारा मजबूती होए। इसके उद्देश्य के लिए हमने यहाँ पर मीटिंग किया है। हमारा जो बिजनेस है वो दिन भर कम होते जा रहा है। हम उसको बाइकआउट किस लिए करें? हमारी जो इंडस्ट्री, हमारा पैकर एंड मोर्स था, वो लोग हमारा ही इंडस्ट्रीज में से इंक्वायरी लेके जा रहे हैं और वो हमारे को ही वापस दे रहे हैं। उसमें से 30% काट के हमारे को दे रहे हैं और उधर हमारा नाम नहीं जा रहा है, हमारा पैकर का नाम नहीं जाता है। नो ब्रोकर हमारे को पैकिंग देती है तो उधर नो ब्रोकर का नाम जा रहा है, उसका नाम हो रहा है और हमारे पैकर का कोई नाम नहीं हो रहा है। ब्रोकर एंड जो पोर्टर है ऑलरेडी अभी तक कहीं ना कहीं 40% जो भी पैकर्स मूवर्स पे कहीं ना कहीं अपना कब्जा जमा चुके हैं। अब आप उसका बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार होंगे लोग, जो पैकर्स वाले, उनके लिए आपकी यूनिट क्या करने वाली है? हमारी यूनिट देखिए, जब हम इन एग्रीगेटर्स को बीच में से हटाएंगे तो हमारी मार्केट में जो फ्लो है बिजनेस का वो खुद होगा और हम अपने भाइयों को अपने साथ लेके और एक साथ एक यूनिटी बना के हम जो है ना एक स्टेप ले रहे हैं आगे, क्योंकि हमारे भाई परेशान है। देखिए, हमें जो परेशानी का एहसास हुआ है, जब परेशानी खुद पे आती है तब आदमी समझता है दूसरे की परेशानी। तो मेरे ख्याल से जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हैं वो परेशान है, इसके लिए जुड़े हैं। और इससे पहले कभी भी कोई पैकर्स एंड मूवर्स का आई डोंट थिंक सो कोई एसोसिएशन बॉम्बे में कोई रजिस्टर हुआ है या कुछ हुए हैं या इतने लोग एक साथ जुड़ के आए हैं। यू वोंट बिलीव, ये हमारी खाली शायद 15 या 20 दिन की मेहनत है और इन सबका प्यार है जो हम इतने सारे नंबर्स में यहाँ मौजूद हैं। एंड दिस इज़ नॉट द एंड। सर, अभी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इसमें बुक दिख रही है। देखो वो क्या कहेंगे आप? ऐसा सर,
सबके माइंड में अलग अलग है। तो उनकी जो फूड दिख रही है स्टार्टिंग में दिखती है, क्योंकि उनको आदत लगी हुई है थोड़ा वहाँ चल के 100, 200, 500 डेली कमाने की। बट अगर जब एसोसिएशन बनेगी, आज इतने पैकेज स्मूथ भाई है, किसी भाई को कुछ तकलीफ हुआ तो नो ब्रोकर और पोर्टर उनकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपना कमीशन लेके उसमें भी डिपोजिट ले रखा है। तो हमारी संस्था का कहने का मतलब है कि कल उनको तकलीफ पड़ती है, कोई भाई आर्थिक रूप से कमजोर है, तो हम कुछ ना कुछ उसका सहयोग जरूर करेंगे। अगर इतनी बड़ी संस्था रहेगी 1000 रुपये का अगर सहयोग करते हैं तो उस बंदे को मार्केट में नहीं कर सकते कि भाई तू तेरा स्टैंड दे। बट ये नो ब्रोकर या पोर्टर जो एग्रीगेटर कोई भी कंपनी है वो आने वाली नहीं है कि तू तेरा स्टैंड ले। बहुत सारे पैकर्स वाले जो है आज आपके बैठक में नहीं आ पाए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हम सभी भाइयों को आज भी वेलकम है, कल भी वेलकम। हम तो चाहेंगे और हर दिन हर बंदे को, हर भाई को यही कहते हैं कि नो ब्रोकर पोर्टर छोड़ के क्या किसी की गुलामी हम क्यों करें। सब कुछ हमारा है, बॉक्सेस पे उनको पैसे पे कर रहे हो, लेबर को टाइम पे दे रहे हो, तो जो सर्विस कस्टमर को तुम दे रहे हो बाय नो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म को खुद को दो, खुद को उठा के दोगे तो आपका ही वो वहाँ पे प्लस होगा। और हम हर भाइयों को ये कहते हैं नो ब्रोकर पोर्टल छोड़ो और हमारे साथ हो। हमारे साथ में आपका प्रॉफिट आज भी है और फ्यूचर में भी है। कल अगर कुछ होता भी है तो हमारी जो संस्था है या जो हमारा एसोसिएशन आप लोग के साथ में रहेगा, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो, लेबर्स में हो या पैकर्स के कस्टमर में हो, एवरीथिंग कुछ भी होगा तो हम आपके साथ हैं। संस्था बनने से पहले ही हम लोगों ने एक्चुअली 10-12 दिन पहले ही अपना डिपोजिट वगैरह सब कुछ क्लियर करके उनको मतलब बंद कर दिया था। और ये बेसिकली छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सारा, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा मैक्सिमम काम हम लोग करते थे और सारा चीज़ क्वालिटी मेंटेन रखने के बाद भी जो उनके पेमेंट्स के टर्म्स थे, प्लस जो अपने वर्कर से बात करने का तरीका था, जो मतलब जो भी हैंडल हो रहा था, वो मुझे समझ गया कि डोमिनेशन वाला कल्चर हो रहा है यहाँ पर। तो इससे हम लोग को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि ज़्यादा हम इतना रिव्यू मेंटेन करके इतना ज़्यादा काम भी हम लोग कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी अगर ये चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है तो फिर इनको बंद करके हम अपना काम करते हैं। क्योंकि देखिए कैसा है कि अभी जैसे हमारा एक भाई ने अभी जो चल रहा था कि छोटे से पहले बड़े लोग कर रहे थे, फिर छोटे के, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों ने नो ब्रोकर या कोई भी एग्रीकल्चर छोटे लोगों को पहले टाइप करता है, उसे स्लोली स्टार्ट करता है। बाद में जब बड़े जो प्लेयर है उनको मालूम पड़ता है ये इफेक्ट चल रहा है, तब ऑटोमेटिक कंपनीज हमको आके अप्रोच करती है। तो हम लोग को भी काम है कि भाई जो चीज़ मार्केट में नॉर्मली यूज टू होते जा रहे हैं तो हमको भी फ्लो में चल रहा है, लेकिन हम जब समझ रहे हैं उस चीज़ को, हमको मालूम पड़ रहा है कि ये चीज़ अपने अगेंस्ट में जा रही है, तो हमने ऑलरेडी उसको पहले ही उसको हटा के और अपने तरीके से चल रहे थे। और उसी बात में जब बेंगलोर से शुरू हुआ है जो भी पूरा चल रहा है, मेरे पर्सन भी है इस चीज़ में, हम लोग को पूरा सपोर्ट है। और अभी भी जब यहाँ पर सब कुछ क्लियर है तो मैं अपना सपोर्ट पूरी तरीके से है। मेरा यही है कि जो भी बने, जब भी जैसे भी हम बना रहे हैं इसको इतनी मजबूती से बनाएंगे कि छोटे से लेकर बड़े तक जो भी हमारे मार्केट की जो भी कॉम्प्लिकेशन है सारा हम जो है कंट्रोल करेंगे। और जो आप बोल रहे हैं कि डिजिटली सारा चीज़ नो ब्रोकर काम कर रहा है, तो हम भी उसको डिजिटल और फिजिकल दोनों जगह अवेलेबल करके हम भी सेम कंप्लेंट सब क्लाइंट का सब कुछ हम लोग कंट्रोल अपनी एसोसिएशन के थ्रू करेंगे, किसी एग्रीगेटर के थ्रू नहीं। यही है।